Hello friends, this is Abhishek. Welcome to cgsiksha.com. In this chapter I will tell you about Maya Notes. बेसिकली जो आपका माया सॉफ्टवेयर है वो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये नोड होती क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक स्फीयर क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैं एक स्फीयर क्रिएट कर रहा हूँ या फिर मैं इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट कुछ नोट्स आती हैं। नोट्स बेसिकली क्या होता है, नोट्स एक ऑपरेशंस है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। आप विंडो के अंदर जाइए, ठीक है, आपको ऑप्शंस मिलेगा हाइपरग्राफ कनेक्शन। हाइपरग्राफ कनेक्शन विंडो जैसी ऑन होती है तो आपके पास यहाँ पे कुछ नोट्स अवेलेबल हैं। माया बाय डिफॉल्ट आपको 4 नोट्स देता है जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, ये इस ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री है, ठीक है, जिसके थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब उस कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री के अंदर जो बेसिक नोट्स हैं आपकी वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। दैट मीन्स आप माया के अंदर कुछ भी काम करते हैं उन सब काम की आपकी एक पर्टिकुलर नोट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एक स्फीयर क्रिएट किया तो इस स्फीयर को क्रिएट करने के लिए उसकी विजिबिलिटी के लिए एक यहाँ पे नोड क्रिएट हुई जिसको हम बोलते हैं शेडिंग नोड, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 4 नोड आपको यहाँ पे मिलेंगी। वो नोड कौन कौन सी हैं? एक नोड है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नोड जिसके जरिए आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स मतलब उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। ये नोड आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये सब नोड्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नोड्स। ओके, नाउ अगर मैं बात करता हूँ शेप नोड, दूसरी नोड जो है वो आपकी शेप नोड है। शेप नोड बेसिकली डिसाइड करती है कि आप किस तरह का प्रिमिटिव क्रिएट कर रहे हैं। वो एक स्फीयर है, वो एक बॉक्स है, वो एक सिलेंडर है, ठीक है। तो वो क्या डिसाइड करेगी? आपकी शेप नोड, ठीक है। तो शेप नोड के जरिए बेसिकली आपका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी नोड की, वो है आपकी इनपुट नोड। इनपुट नोड एग्जैक्टली क्या करती है कि सपोज आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब उस ऑब्जेक्ट में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस जैसे कि मुझे इस स्फीयर का साइज बड़ा करना है। सपोज मैं इसके इनपुट नोड पे गया, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामीटर्स हैं जैसे कि रेडियस। तो अगर मुझे इसका रेडियस चेंज करना हो, सपोज अभी 41 है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ 50। तो मेरे को बेसिकली जो स्फीयर चाहिए वो 50 रेडियस का चाहिए। या फिर फर्दर चेंजेस के अंदर मैं कर सकता हूँ जैसे कि इसके सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन मीन्स जो आपको यहाँ पे एजेस विजिबल हो रही हैं वो उसके सब डिविजन्स हैं, उनको मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे को कम सब डिविजन चाहिए तो मैंने 15 टाइप किया, एंटर, ठीक है। तो इनपुट नोड डिसाइड करेगी कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट में कितने मैश होगा, कितने वायर फ्रेम्स होंगे, वो कितना बड़ा होगा, कितनी उसकी हाइट होगी। ओके, सो लास्ट नोड है हमारे पास शेडिंग नोड। शेडिंग नोड एक्जैक्टली क्या करती है कि शेडिंग नोड डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट आपका किस तरह से विजिबल होगा, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, अगर मैं शेडिंग मेन्यू में जाके यहाँ से वायर फ्रेम चूज करता हूँ तो मेरे को क्या विजिबल होता है? वायर फ्रेम। मैं वापस से स्मूथ शेड ऑन करता हूँ तो मेरे को वो ऑब्जेक्ट विजिबल होना शुरू हो जाता है विद शेडिंग। अगर ये शेडिंग नोड जो मेरे पास यहाँ पे इनिशियल शेडिंग नोड है वो मैं यहाँ से डिलीट कर दूं या फिर मैं उसका कनेक्शन ब्रेक कर दूं। सपोज इस कनेक्शन पे हम आए और हमने प्रेस किया डिलीट बटन, तो अभी आप क्या देखोगे, जैसे ही मैं दोबारा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी शेडिंग जा चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसकी शेडिंग नोड नहीं है। तो वापस से मैं शेडिंग नोड अप्लाई करता हूँ। सेलेक्ट करिए पीस फेस शेप को और मिडिल माउस से ड्रैग करिए शेडिंग नोड पे एंड डिफॉल्ट चूज करिए। तो वापस से मेरे पास इसकी शेडिंग वापस आ जाएगी क्योंकि मैं शेडिंग नोड अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ डिफॉल्ट नोड्स हैं मेरे पास। वो डिफॉल्ट नोड कौन कौन सी हैं? शेडिंग नोड है, शेप नोड है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन नोड है, ठीक है, और कौन सी नोड है? इनपुट नोड, ठीक है, जो आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ मिल जाएगी। नाउ सेकंड थिंग, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्शन अप्लाई करता हूँ, सपोज मैंने इसके अंदर एक एक्शन अप्लाई किया, कोई भी अप्लाई कर देता हूँ, दैट डजंट मैटर। सपोज रिड्यूस। मैं जैसे रिड्यूस अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे मैं रिड्यूस अप्लाई किया तो उसमें से कुछ एजेस कम हो गई, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस का जो एक्शन था वो ये था कि पर्टिकुलर मैश को कम करना। तो यहाँ देखा आपने एक नोड आपकी ऐड हो गई है आपकी कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री के अंदर। तो अगर मैं इसको नहीं चाहता हूँ, इस कमांड को अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ तो वापस से ऑब्जेक्ट आपका जैसा था वैसा ही आ जाता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट एग्जैक्टली जैसे आप कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट एडिटर विंडो ऑन हो जाती है। एट्रीब्यूट एडिटर करता क्या है कि जितनी भी आपकी नोट्स अवेलेबल होती हैं उनको कंटेन करके रखता है, ठीक है।
और यहाँ पर एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू उन नोट्स में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन नोट के अंदर आता हूँ तो यहाँ एट्रीब्यूट एडिटर के थ्रू उस ट्रांसफॉर्मेशन नोट में मैं चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर फर्दर कोई भी, अगर मैं शेप नोट के अंदर आता, सॉरी इनपुट नोट के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे आपको उसका रेडियस वगैरह सब दिया हुआ है। तो एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर आपको सारी नोट स्टैक में मिलती हैं, ठीक है, और एक नोट दूसरी नोट के साथ इंक्लूड होती है। फाइन। So hopefully guys you enjoy this tutorial. Thank you so much.